कथा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इतना सुना तो राम जी बोले, हनुमान साकेत में सब कुछ मिलेगा लेकिन साकेत में हमारी कथा नहीं मिलेगी। और हनुमान जी बोले, प्रभु जहां आपकी कथा नहीं होगी फिर ऐसे स्थान पर हम जाएंगे भी नहीं। हनुमान जी महाराज इस पृथ्वी को छोड़ करके साकेत धाम नहीं गए। एक गढ़ बनवा दिया, एक मंदिर बनवा दिया हनुमान जी का अयोध्या में, जिसका नाम है हनुमान गढ़ी। और आज भी हनुमान गढ़ी में नित्य शाम के समय राम कथा होती, इसलिए कि राम जी तब से व्यवस्था करके गए हैं, हनुमान तुम्हें राम कथा से बहुत प्रेम है। और राम जी के रसिया हनुमान जी कम है। हनुमान जी किसके रसिया? बोले रामचरित सुनबे को रसिया। राम की कथा से हनुमान को इतना प्रेम है कि आज भी हनुमान गढ़ी में हनुमान जी रोज राम कथा सुनते। और तो और संसार में जहां भी कथा होती है सबसे पहला आसन हनुमान जी महाराज का दिया जाता है। कथा में हनुमान जी महाराज किसी न किसी रूप में आकर के बैठते जरूर हैं, और जिस कथा में हनुमान जी नहीं जाते वो कथा पूरी नहीं होती। भगवान की कथा की महिमा को गोपिकाओं ने गाया। गोपिकाएं कहने लगी, कन्हैया आप नहीं मिल सकते, आपकी कथा नहीं मिल सकती, तो कम से कम आप अपने अधरों पर शोभित होने वाली उस बंसी की तान सुना दो। गोपिकाओं ने भगवान के लिए सब कुछ छोड़ा था, और आज गोपिकाएं जब केवल बंसी की तान सुनकर के संतोष करना चाहती, भगवान प्रसन्न हो गए और रास मंडल के मध्य में भगवान प्रकट हो गए। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय। और भगवान का रास रचा, आज भी भगवान का रास रच रहा है। अगर आप लोग कभी वृंदावन गए होंगे, वृंदावन में एक स्थान है निधिवन। निधिवन में आज भी कन्हैया जी रास रचाते हैं। आप निधिवन जाना, जाकर के दर्शन करना। अंदर भगवान का श्रृंगार महल है, वहां पर रात में भगवान के लिए लड्डू रखे जाते, भगवान के लिए पान रखा जाता, भगवान के लिए दातून रखी जाती, फूलों के हार रखे जाते। रात में इतना सामग्री व्यवस्थित करने के बाद पुजारी मंदिर में ताला लगा करके चले जाते हैं, और जब सवेरे आकर के मंदिर खोलते हैं तो फूल बिखरे हुए मिलते, लड्डू फूटा हुआ मिलता, पान चबाया हुआ मिलता, और दातून करी हुई मिलती। मेरे भाई आज भी भगवान रास रचा रहे। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय हो। भगवान ने रास रचाया, और जिस समय भगवान ने रास रचाया, कैलाश पर्वत से पार्वती मैया रोज रास देखने के लिए आने लगी। एक दिन भोले बाबा ने पूछ लिया, देवी तुम ये सवेरे सवेरे तैयार होकर के कहां चली जाती? पार्वती जी बोली, हम कन्हैया का रास देखने जाते। भोले बाबा ने कन्हैया के रास के विषय में सुना। भोले बाबा बोले, देवी हमको भी लेकर के चलो। पार्वती जी ने मना किया, बाबा हम आपको नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि रास मंडल का जो द्वार बना हुआ है, द्वार के ऊपर बड़े बड़े शब्दों में लिखा है, पुरुष प्रवेश निषेध। रास मंडल में केवल गोपी ही जा सकती हैं, वहां पुरुष के रूप में केवल कन्हैया ही रहते। भोले बाबा ने कहा, पार्वती सुनो, अगर रास मंडल में जाने के लिए गोपी बनना पड़ता है तो तुम हमको भी आज गोपी बना दो। पार्वती जी ने सुना तो हंसी आ गई, बाबा आप गोपी बनोगे? भोले बाबा बोले, कन्हैया का दर्शन करने के लिए कुछ भी बनना पड़े तो उसमें शर्म की बात नहीं है। और मेरे भाई माफ करना, भगवान की कथा सुनने के लिए कहीं भी बैठना पड़े उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। भोले बाबा आज गोपी बनने को तैयार हुए, पार्वती जी का बिल्कुल मन नहीं था। पार्वती जी ने बहुत मना किया, और जब भोले बाबा जिद पर अड़ गए, पार्वती जी गुस्से में अंदर गई, पुराना वाला लहंगा चुन्नी ला करके भोले बाबा को दे दिया। बाघंबर
बाबा लहंगा चुन्नी पहनना क्या जाने, जिसमें हाथ डाले जाते उसमें पैर डाल करके भोले बाबा खड़े हुए, आवाज लगाई, पार्वती ये तो ऊपर नहीं जा रहा। पार्वती जी आई, पार्वती जी ने देखा तो हंसी आ गई, सारा गुस्सा दूर हो गया। पार्वती जी आज भोले बाबा को गोपी के रूप में श्रृंगार करने लगी। बोले गौरा से शंकर जी एक दिन, देवी हम भी जनाना बनेंगे, बनेंगे देवी हम भी जनाना बनेंगे, बनेंगे देवी हम भी जनाना बनेंगे। बोले गौरा से शंकर जी, बोले गौरा से शंकर जी, देवी हम भी जनाना बनेंगे, देवी हम भी जनाना बनेंगे। वृंदावन की सुहानी गली में, वृंदावन की सुहानी गलन में, वृंदावन की सुहानी गलन में, वृंदावन की सुहानी गलन में, देखने रास लीला चलेंगे, देखने रास लीला चलेंगे। बोली गौरा सुनो त्रिपुरारी, अकल कहाँ को गई है तुम्हारी। बोली गौरा सुनो त्रिपुरारी, अकल कहाँ खो गई है तुम्हारी। बोली गौरा सुनो त्रिपुरारी, अकल कहाँ को गई है तुम्हारी। बोली गौरा सुनो त्रिपुरारी, अकल कहाँ खो गई है तुम्हारी। मर्द से मर्द से मर्द से बन रहे हो जनाना, मर्द से बन रहे हो जनाना। देखने रास लीला चलेंगे, चलेंगे देखने रास लीला चलेंगे। बोले गौरा से शंकर जी एक दिन, बोले गौरा से शंकर जी एक दिन, देवी हम भी जनाना बनेंगे, देवी हम भी जनाना बनेंगे। जय हो। जय हो। भोले बाबा ने नंदी को बुलाया और नंदी से पूछा, एक बात बताओ नंदी, सबसे बढ़िया साड़ी कहाँ मिलती। नंदी बोले, प्रभु बनारस की साड़ी बहुत मशहूर है। नंदी को है तुरंत बुलाया और बनारस की ओर पठाया। नंदी को तुरंत बुलाया और बनारस की ओर बैठाया। नंदी को है तुरंत बुलाया और बनारस की ओर पठाया। नंदी को है तुरंत बुलाया और बनारस की ओर बैठाया। है बनारस से साड़ी मंगाई, अपने ओठों पे लाली लगाई। है बनारस की साड़ी मंगाई, अपने होठों पे लाली लगाई। नागपुर से नथुनिया मंगाई, अपने
हाथों में मेहंदी